परमेश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिया है, हम इस अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया है तो शैतान क्या करे, हमारे ऊपर कब्जा करेगा। हम इसको अधिकार को जानना है। परमेश्वर मेरे और आपको ऊपर दिया है अधिकार, हम इस्तेमाल करना, तब परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के अनुग्रह हम सबके ऊपर बनी रहेगी। आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 19वां वचन पढ़ेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस अद्भुत वचन के लिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करिए प्रभु। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रखकर हमें स्वर्गीय वाणी सुनने के लिए प्रभु सहायता करिए। हर एक विश्वासियों को प्रभु आपने जो दिया गया अधिकार हम इस्तेमाल करने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता करिए। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करें। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य का कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगा वो स्वर्ग पर भी बांध दिया जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग पर भी खोला दिया जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को दिया हुआ अधिकार, हम इस अधिकार को इस्तेमाल करना अवश्य है। ये बात परमेश्वर ने पत्रोस से कहा, केवल पत्रोस के लिए नहीं वरन हम सबके लिए इस अधिकार अभी भी लागू है। परमेश्वर ने एक प्रश्न पूछा 16 अध्याय का 13 वचन में। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यीशु एक प्रश्न पूछ रहे हैं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में होकर आ रहे, जब अन्य जातियों के बीच में प्रभु का सेवाकार्य कर आ रहे थे, उस वक्त यीशु अपना चेले लोगों से एक प्रश्न पूछा। यीशु ये जानना चाहते थे, चेले लोग दो बात कार्य जानना चाहते। एक, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। दूसरा, यीशु क्या करने जा रहे ये भी वो जानना चाहते थे। इसलिए यीशु पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र के को क्या कहता है? क्या उत्तर आ गया 14 वचन में? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, कुछ लोग कहते हैं एलिया है, और कुछ यिर्मयाह, कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह है, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कुछ कहते लोग हैं। बोलता है भविष्यवक्ताओं में से कुछ एक है। कुछ लोगों के नजर में देखते का समय है यीशु मसीह कैसे दिखता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसे दिख रहा है। कुछ लोगों का नजर में यीशु मसीह एलिया नबी जैसे दिखा है। एलिया को परमेश्वर ने ऊपर उठाया, एलिया अभी तक मरा नहीं है, स्वर्ग पर है। यीशु एलिया है। किसी और ने कहा यिर्मयाह भविष्यवक्ता है, वीपिंग प्रॉफिट बोलता है, रोने वाला विलाप करने वाला भविष्यवक्ता यिर्मयाह। यीशु भी यरूशलेम को देखकर यीशु भी रो पड़ा। लोग बोला यीशु कौन है? यीशु यिर्मयाह है। किसी लोगों ने बोला भविष्यवक्ताओं में से कुछ एक ने। चारों उत्तर सही नहीं है। यीशु चेलों से एक प्रश्न पूछा, तुम बाहर लोग मेरे पीछे पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन तुम क्या कहते हो? 15 वचन में उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु पूछ रहे थे
कहते हो? तुम मुझसे क्या कहते हो? आगे 16 वचन। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। ऐसे बोलने वाले लोगों को परमेश्वर देने वाला अधिकार है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, मेरा उद्धार करता है, मेरा रक्षक है कर जानने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु ने दिया हुआ अधिकार है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग पर भी बांधा दिया जाएगा, जो कुछ हम इस पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग पर भी खोला दिया जाएगा। क्या आप बोलते हैं यीशु पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीहा है, मेरा उद्धार करता है? आपके लिए अधिकार। यीशु अगला वचन में 17 वचन में पतरस से कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने पतरस को उत्तर दिया है, हे शमौन, हे शमौन योना के पुत्र, यूहन्ना के पुत्र, धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, वो बात तुझ पर प्रकट ये की है। बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु ने कहा, शिमोन योना के पुत्र तुम धन्य है। तो ये शिमोन योना के पुत्र के जगह पर अब अपना अपना नाम और अपना पापा का नाम बता सकते हैं। परमेश्वर हमसे कहते तुम धन्य हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीहा है, मेरा उद्धार करता है। ये भी बोल दिया पतरस से। यीशु ये बोल रहे हैं मांस और लहू ये बात तुम्हें नहीं पता। तुम मेरे साथ 3.5 साल से रह रहे, इस कारण से तुम सीखा नहीं है। तुम मेरे साथ 3.5 साल से मेरे पीछे पीछे आ रहे, मेरे से कुछ तुम सीखने के बाद तुमने ये कहा, वो भी नहीं बोला, परंतु यीशु ने क्या कहा है, मेरे पिता जो स्वर्ग में है ये बात तुझे प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर ने प्रकट किया अपने पुत्र यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मानव जाति को उद्धार करने वाला है, वो हमारा छुटकारा देने वाला है, वो हमारे चंगाई देने वाला है, वो हमारा अनुग्रह देने वाला है। ऐसे यीशु मेरा मसीहा है बोलते तो आपको भी यीशु बोलेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी तुम धन्य है। हालेलुया। धन्य लोग मिलकर हालेलुया बोले परमेश्वर को। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हालेलुया हमसे देख रहे कहते हैं तुम धन्य है। संसार का बड़ा बड़ा अमीर लोग धन्य है कर नहीं बोल सकते। अमीर लोग धन्य नहीं। पैसा जब तक हमारा गुलाम है हम भाग्यवान हैं। जिस दिन ये पैसा हमारा मालिक बनेगा, हमारा जैसे बुरा आदमी दूसरा कोई नहीं होगा। आपको खाने पीने के लिए नमक रोटी ही होगा, लेकिन वो पैसा ना जब तक आपका गुलाम रहेगा, दास रहेगा, शांति से आप सो सकते हैं। लेकिन जिस रात आपको आपका मालिक बनकर सिर पर बैठ के पैसा कमाना 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 और कमाना, नींद नहीं है। हमारे हमारे लोग सोते नहीं है, कल कैसे और कमाएंगे और कैसे कमाएंगे। लेकिन आपको एक चटाई का टुकड़ा मिले तभी हमको नींद आ जाते है। नीचे गिरते ही कराटा मारना शुरू करेगा हम लोग, लेकिन अभी सोना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। परमेश्वर उस वक्त पतरस से कहा, वे पतरस प्रभु के राज्य में पहुंच गया, पतरस को भी छोड़ दिया। अभी परमेश्वर का वचन अभी भी जीवित है। पतरस मर गया, लेकिन परमेश्वर का वचन मरा नहीं है। परमेश्वर का वचन आपसे कहते, मुझसे कहते, आने वाला पीढ़ी से भी प्रभु का वचन ही कहते, तुम धन्य हो। कारण क्या है? परमेश्वर पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीहा यीशु है करना अंगीकार कर रहे हैं।
परमेश्वर की कृपा हो। 18 वचन कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूँ हाँ, कि तू पतरस है। परमेश्वर अब्राहम अभी पतरस से कह रहा है, मैं कहता हूँ कि तुम पतरस हैं, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपना कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रबल नहीं होगा। ये वाला वाक्य बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाला एक वाक्य है, विशेष करके कैथोलिक परिवार से जो भी आते तो ये वचन उल्टा सिखाते। हम सब कैथोलिक परिवार से है, हमको पता है। वो लोग बोलते हैं, ए पतरस, तुम पत्थर है, तुम ये चट्टान है, तुम्हारे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। इसलिए पोप के ऊपर कलीसिया है करके बोल रहे, गलत है। कलीसिया किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है, इसमें हिंदी बहुत क्लियर दिया है और कहा है तुम पतरस है, बाइबल क्लियर लिखा है, तुम पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का मतलब पेट्रोस करके ग्रीक वर्ड से है, पत्रोस करके शब्द आ गया। पेट्रोस, पेट्रोस का मतलब एक पत्थर का छोटा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, पेट्रोस। पेट्रोस से पत्रोस आ गया। पेट्रा मतलब बहुत बड़ा एक पहाड़ है, बहुत बड़ा एक चट्टान है, बड़ा पहाड़ है पेट्रा। अभी आप लोग पेट्रा एक सिक्की है, आप लोग देख सकते हैं, वो पत्थर से पूरा बना कर रखा है पेट्रा। इसी पेट्रा से पेट्रोलॉजी आ गया, उसमें से पेट्रोल करके आप लोग देख रहे थे, पेट्रा। पेट्रोस मतलब पत्रोस है। यीशु ने बोला उसका नाम पत्रोस है। तुम कौन है? इस पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन बड़ा पत्थर यीशु मसीह है, उसमें तुम भी बनी रहेंगे, हम भी बने रहे, बनते बनते परमेश्वर का भवन बनाएंगे। हालेलुया। पत्रोस कलीसिया का नींव नहीं है, यीशु मसीह कोने का सिरे का पत्थर है। पत्रोस भी वो अंगीकार नहीं करते, ये गलत उपदेश को पत्रोस तक अंगीकार नहीं करते। लेकिन रोमन कैथोलिक परिवार लोग यही बोलते हैं, पत्रोस है कलीसिया का नींव है, उसमें है करके गलत है। पत्रोस क्या कहता है, पत्रोस का क्या कहते हैं वो भी देखेंगे। कम से कम पत्रोस को क्या कहा है, पहला पत्रोस 2 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, मनुष्यों ने उसको निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ, परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। जीवता परमेश्वर, बहुमूल्य जीवता पत्थर वो यीशु है, जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा कहा, राजमिस्त्रियों ने निकम्मा कहा। बहुमूल्य पत्थर यीशु है। उसका 6 वचन पढ़ेंगे। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, कोने के सिरे के चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। पत्रोस भविष्यवक्ता के पुस्तक में से, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में से निकालकर ये वाला भाग पढ़ा है। देखो मैं सिय्योन में कोने का सिरे के चुने हुआ और बहुमूल्य पत्थर धराएगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर पर भरोसा करते तो हम लज्जित नहीं होगा। यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ेंगे 28 अध्याय उसका 16 वचन। इसलिए प्रभु यहोवा कहता है, देखो
मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ ये पत्थर, परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव और के, दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करे। वो उतावली न करेगा। कोने का सिरे का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु है। कौन है? प्रभु यीशु है। यानी मिस्रियों ने निकम्मा कर बोला। यहूदियों का ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन ही कहते हैं। अगर वो ट्रेडिशन सही है तो बाइबल का वो भी बाकी भी सही है। जब यरूशलेम का मंदिर बनाने का समय पर सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, उनका नियम था मंदिर के अंदर जो भी पत्थर लेके आकर हथौड़ी से मारना है, छीनी हथौड़ी से मारना नहीं है। जो भी करना है उसका कोई कमी है वो जहां से काट रहे वहीं से निकालना है, यहां पर लेके आकर मंदिर बनाना। इसलिए सारे उसका सारे सुविधाएं करके एक बड़ा सा पत्थर एक कोने पर रखे थे एक जगह पर। लेबर लोग उठाकर लेके आने वाले लोगों को समझ में नहीं आया, वो सोचा ये बहुत भारी है, वो गिरा दिया एक जगह पर। और राजमिस्त्री वहां पर पहुंच रहे थे, इतना सारा पत्थर आया, लेकिन वो बहुमूल्य पत्थर कहां है? कोने का सिरे का विशेष पत्थर कहां है? जो खदान में जो खदान कर रहे थे उन लोगों बोला सबसे पहले वही भेजा, लेकिन वहां पर भी नहीं है। ढूंढ कर देखा है, कुछ लोगों ने बोला ये निकम्मा है कहकर उजाड़ दिया था, वही पत्थर इधर पड़े हुए थे। वही वाक्य इधर बताकर बोला है, राजमिस्त्रियों ने निकम्मा कर त्यागा हुआ पत्थर कोने का सिरे का पत्थर बन गया, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यहूदियों ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया, मुझे नहीं चाहिए, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। बरअब्बास को अपनाया, बरअब्बास न्याय कर चिल्लाया, यीशु मसीह को तिरस्कार किया, लेकिन वो बरअब्बास तो बच गया। यीशु क्रूस पर, यीशु क्रूस पर है। इसकी वजह से मैं और आप इधर है। यीशु के क्रूस की वजह से हम इधर है। यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरते तो हम में से एक भी व्यक्ति इधर नहीं बैठते, क्योंकि यीशु मेरा और आपका अपमान, आपका निंदा, आपका श्राप, आपका बीमारी यीशु अपने ऊपर उठा लिया है। 39 बार यीशु मसीह को ऊपर घोड़े लगाया गया, उसकी घोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है यीशु मसीह के घोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और कोई बीमारी ये नहीं है, प्रभु कर नहीं सकते तो कोई भी बीमारी नहीं। हम डॉक्टर का भी खिलाफ में नहीं है, हम दवा का भी खिलाफ में नहीं। परमेश्वर ने डॉक्टर को नियुक्त किया, वैद्य को रखा है, दवा परमेश्वर ने सारे पौधे पे सब कुछ दिया है, हम यूटिलाइज करना हमारा बुद्धि होना है। गाजर खाने से आंग अच्छा होगा कर हम डॉक्टर बोल रहे हैं, उससे पहले गाजर बीचों बीच में काट कर देखिएगा, आंग के पुतले के समान दिखेगा। प्रभु वाले से बताया ये चीजें प्रभु हमको बताते हैं, ये चीजें खाने से हमारे लिए फायदा है। अंगूर खाने से जो जो उसमें लिवर ये सब अच्छा रहेगा बोला, उसी प्रकार अंगूर में कुछ उसी प्रकार प्रभु ने बनाया। हम चीजें हमको आइडेंटिफाई करना, हमको प्रभु बुद्धि दिया, यूज करना है। ईश्वर की महिमा हो, प्रभु की कृपा हो। हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए। प्रभु हम वैद्य का भी खिलाफ में नहीं है, डॉक्टर का भी, दवा का भी खिलाफ में नहीं, लेकिन हम ये बात नहीं मानता है इसका कोई इलाज नहीं है, उसका तुम खत्म है करके बोलते तो प्रभु का वचन कहते हैं उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वो बात हम मानेगा नहीं। उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए, बोलते 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 चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है, हमारा परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ आज भी हमारे साथ है मेरे प्यारे।
हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। 19वां वचन पढ़ेंगे, 16 अध्याय का 19वां वचन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में स्वर्ग खुलेगा। में। मैं तुझे स्वर्ग का राज्य का कुंजियां दूंगा। स्वर्ग का राज्य का चाबी परमेश्वर दिया है। ये किसको दिया है? केवल पत्रोस को दिया है? केवल पत्रोस को नहीं, परंतु यीशु मेरा मसीहा है करके बोलने वाला मुझे और आपको, हम सबको दिया है। हालेलुया। केवल पत्रोस के पास नहीं है। पत्रोस को दिया। पत्रोस सबसे पहले बोला तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है करके अंगीकार किया। इस कारण से उनसे बोला स्वर्ग का राज्य का कुंजी तुम्हें दे रहे। मैं और आप इधर इसी वक्त यीशु आप हालेलुया उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा रक्षक है। हालेलुया, पिता परमेश्वर के एकलौता पुत्र है, मेरा मसीहा है कर अंगीकार करते वक्त प्रभु मुझे भी और आपको भी इस स्वर्ग का राज्य का चाबी दे रहे। चाबी हम किस लिए यूज कर रहे हैं? खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। स्वर्ग का राज्य का कुंजी प्रभु हमें दे रहा है। दो प्रकार का राज्य होते हैं, एक स्वर्ग का राज्य, दूसरा शैतान का एक राज्य। ये दोनों राज्य के बीच में एक बहुत बड़ा लड़ाई भी होता है। शैतान का राज्य कभी भी नहीं चाहते आप स्वर्ग का राज्य में पहुंचे। परमेश्वर भी नहीं चाहते आप में से कोई भी शैतान के राज्य में जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह को बहुत बड़ा कीमत चुकाया। यीशु मसीह इसलिए एक कीमत चुकाया। प्रभु का वचन कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मैं जाकर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। परमेश्वर की इच्छा ही है आप परमेश्वर के राज्य में रहे, मैं भी परमेश्वर के राज्य में रहे। शैतान क्या सोचता है? शैतान के साथ नरक में रोते बिलखते और दांत पीसते रहे। वहां पर रोना और दांत पीसना हो, दुख जगह है, आग और गंधक जलने वाला जीव। शैतान और शैतान का दूतों के लिए केवल बनाया, मनुष्य वर्ग के लिए नहीं बनाया। लेकिन मनुष्य जाकर उसके अंदर फंस रहे हैं। एक ही कारण है, यीशु मसीह को तिरस्कार करने की वजह से। या आप यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे? आज आप यीशु मसीह को मेरा परमेश्वर, मेरा रक्षक है, मेरा उद्धारकर्ता है, मेरा मसीहा है करके अंगीकार करते तो आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग का राज्य का कुंजियां प्रभु देगा। हम आज देखिए कि पतरस को इस स्वर्ग का राज्य का कुंजियां मिल गया। एक ही प्रचार किया था, 3000 लोग उठा पाया। प्रेरितों का काम में 2 अध्याय 41वां वचन में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों को लगभग उनमें मिल गए। एक डरपोक पतरस एक लड़के के सामने डर गया था। 3 बार यीशु मसीह को इनकार करने वाला पतरस अधिकार पाया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया। एक ही प्रचार में 3000 लोग प्रचार उतार पाया। उसके बाद वो दूसरे एक प्रचार किया, 4 अध्याय का 4 वचन में प्रेरितों का काम। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। देखिए कितना निमत आ गया। 4000 5000 पुरुष, पहला 3000, उसके बाद 5000 पुरुष लगभग हुए, उद्धार पाया। मेरे प्यारो, अब तक आप उद्धार नहीं पाया, अब तक आप बपतिस्मा नहीं पाया, मन फिराइए, प्रभु के राज्य में करते हैं। फैसला ले लीजिए, परमेश्वर के राज्य में आपको जाना है। मुझे चाहिए यीशु मसीह। बाकी जो कुछ हम ये भूमि पर देख रहे सब इधर छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे प्यारो, कुछ भी चीजें हम लेकर नहीं जाएगा। मान लीजिए आज
आपकी उम्र के साथ 100 साल बढ़ा कर देखिए। 2025 में अभी हम हैं, 2125 में कहां पर होगा, कितना लोग इधर होगा? याद रखिएगा, मनुष्य की आयु बिल्कुल छोटा है, अल्पायु है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में होगा। परमेश्वर के लोगों को मिलने वाला अधिकार है। जब हम थोड़ा सा देखेंगे, 3 प्रकार का अधिकार हम देखेंगे। सबसे पहले बंधन खोलने के लिए अधिकार है। नंबर 2, बंधन बांधने के लिए अधिकार पहला। दूसरा, बंधन खोलने के लिए अधिकार। तीसरा, मृत्यु पर भी अधिकार। ये 3 अधिकार आज हम परमेश्वर की वचन से हम पढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहले बांधने के लिए परमेश्वर अधिकार दिया है। कई चीजें हम बांध सकते हैं, वो चीज हम देख सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय इसका 19 वचन का स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा दिया जाए। परमेश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिया, कुछ चीजें बांधना हमारे ऊपर। जो हमारे खिलाफ में आने वाला अंधकार के ताकत को बांध कर रखना आवश्यक है। मत्ती सुसमाचार में 12 अध्याय 29 और 30 वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 29 एंड 30। यह कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक पहले वो उस बलवंत को न बांधे, तब वो उसका घर लूट लेगा। आगे, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। बलवान को बांधना है। कि बलवान कौन है? बलवान शैतान है। सर्वशक्तिमान कौन है? परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बलवान शैतान है। शैतान के पास बल है। सर्वशक्तिमान कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर सारे शक्ति का अधिकार उनके पास है, इसलिए सर्वशक्तिमान के छाया में हम लोग रहना पड़ता है। बलवान शैतान है, अद्भुत कार्य नहीं करते। मूसा का छड़ी नीचे रख दिया, क्या बन गया? जादू टोने वाले का छड़ी नीचे डाला, क्या बन गया? बन गया ना, बन गया। लेकिन एक फर्क था, मूसा का सांप बाकी सांपों को निगल गया। यही है अधिकार नहीं है। मूसा पानी पर छड़ी रख दिया, लहू बन गया, वो भी गया। पानी में लहू बन गया। और मूसा क्या कहे, मेढक को लेके आया था, मेढक भी आया लेकिन मेढक को वापस नहीं करवा सकते। अगली बात तो सबको घोड़े भूसी सब कुछ आ गया, सारे कुछ भी नहीं कर पा रहे। आगे बिल्कुल शक्तिमान का मैक्सिमम लेवल पहुंच गया। शक्तिमान का बलवान का शक्ति का मैक्सिमम पहुंच गया, लेकिन सर्वशक्तिमान का शक्ति कभी खत्म नहीं होता है। आखिर में जादू टोने वाले ने क्या बोला है? ये तो परमेश्वर की उंगली है, ये परमेश्वर के हाथ है, परमेश्वर का उंगली है। परमेश्वर का हाथ जब भारी पड़ेगा, शत्रु से कांपने लगेगा, डरने लगेगा। बलवान को बांधने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिया। शत्रु शैतान को कहेंगे, तुम मेरे जगह पर नहीं आना, मेरे परिवार पर नहीं आना, मेरे ऊपर नहीं आना। यीशु के नाम से तुम्हें बांध लेते हैं, बोल सकते हैं। बलवान को बांधना, बलवान को बांध लेना। बलवान को हम कैसे बांधते हैं? यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह की ताकत है। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं,
तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गए, हाँ। ताकि मृत्यु के द्वारा ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जो मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लिया। शैतान क्या करता है? मृत्यु का भय दे रहे हैं कई लोगों को, मृत्यु के भय के अंदर डालकर मर जाएंगे कर डर शैतान डाल देते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया है? उसके क्या करता है? शैतान को निकम्मा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? उसके मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान क्या है? निकम्मा। कितना लोग विश्वास करते हैं शैतान निकम्मा है? आमीन, हालेलुया। शैतान हमारे सिर के ऊपर नहीं रहना, पैरों के नीचे, यीशु के नाम से। बच्चे लोग हम सिखाते हैं ना, क्रश द डेविल, आमेन, स्मैश द डेविल, आमेन, किक द डेविल, आमेन, डिफीट द डेविल, आमेन। शैतान को क्रश करना, स्मैश करना, हराना, परमेश्वर की महिमा हो। शैतान को निकम्मा कर और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन बिताकर दासत्व में फंसे थे, कई लोग दासत्व में फंसे हैं, परमेश्वर ने उसकी मृत्यु के द्वारा छुड़ा दिया है। हालेलुया, यीशु ने छुड़ाया। अब हमारे अंदर भय के आत्मा नहीं रहेंगे, हमारे अंदर मृत्यु के डर नहीं रहेंगे। यीशु मसीह का मृत्यु उस मृत्यु को हटा दिया है। साइंस में ये है, एक गड़बड़ी को सही करने के लिए एक सही बनना पड़ेगा। हमारा गड़बड़ अवस्था को सही करने के लिए एक सही अवस्था स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, हमारे लिए मरा है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग पर भी बांधेगा। कितना लोग तैयार है बांधने के लिए? हालेलुया। यीशु के लहू से, हालेलुया। शैतान तुम मुझे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, चुनौती दे सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 वचन में कहा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। आमीन। मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां किसके पास है? यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं मर गया था, अब देखो मैं युगानुयुग जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यीशु के पास अधिकार है, यीशु के पास अधिकार है। मेरे प्रियो, भजन संगीता 149 अध्याय उसका 7 और 8 वचन में, Psalms 149 वर्स 7 and 8, वे जाति जाति से पलटा ले सके, जाति जाति से पलटा ले सकते, राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को साकलों से, और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे। राजाओं को साइकिलों से बांध रखे। पुराना समय में जो शत्रु राजा को हराने के समय पर इसी प्रकार बंदी बनाकर ले गया था राजा को। अब तक ये राजा उनके ऊपर हाथ चला रहे थे, शैतान अब तक हमारे ऊपर कब्जा कर रहे थे, उसको सैकड़ों से बांध कर ले गया यीशु के नाम से। अब बोलेंगे इतना समय तक तुम मुझे मेरे ऊपर कब्जा कर रहे थे, अब उससे यह काम नहीं चलेगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? शैतान हमें डराएंगे, कहते चिंता मत करिएगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि यीशु उसको बांध लिया है। यीशु का लहू से हम जेल पाया है। विश्वास नहीं है? हालेलुया, आमीन। ये मत बोलिएगा शैतान मुझे ये तंग किया, वो तंग किया। शैतान को अवसर ना दो, प्रभु का वचन कहते हैं।
शैतान को अवसर बिल्कुल नहीं देना। वो लूप पॉइंट देखते रहते हैं, कहां पर आपका कमजोरी जगह कहां है, शैतान को मालूम है। उस जगह को यीशु के लहू से फीलिंग कर दीजिए, यीशु मसीह का वचन से फील कर दीजिए। शैतान बहुत चालाक है, आपका कमजोर जगह शैतान को मालूम है, उस जगह अवसर मत देना, शैतान को अवसर नहीं देना। परमेश्वर ने दिया अधिकार है, विश्वासियों का अधिकार है, हम लेकर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बांधने के लिए अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, बांधने के लिए। क्योंकि कौन दे रहे अधिकार? मत्ती 28:18 में लिख रहे हैं, हमें देने वाला अधिकार किसको है, किसने दिया है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मुझे दिया गया। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पाने वाला व्यक्ति है, मुझे और आपको इस अधिकार दे रहे हैं। हमें एक सरकार अधिकार नहीं दिया, एक व्यक्ति अधिकार दिया नहीं है। स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार पाया हुआ एक व्यक्ति है, वो अखिलांड का सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, हमें बांधने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बलवान को बांधने के लिए तैयार रहिए। बलवान, तुम अभी तक मेरे ऊपर कब्जा कर रखे थे, अब मैं तुम्हें यीशु के नाम से बांध रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। बांधने के लिए अधिकार है, दूसरे का अधिकार है खोलने के लिए भी अधिकार प्रभु ने दिया है, खोलने के लिए भी अधिकार दिया है। इतने लोग तैयार है खोलने के लिए? शैतान पहले से बांध कर रखा है, उसको तो खोलना पड़ेगा ना, उसको तो खोलना पड़ेगा। शैतान तो बांधेगा, अभी हमारे ऊपर बांधना नहीं, यीशु का लहू। लेकिन खोलना भी जरूरी है, पुराना जितना भी बांध कर रखा है उसको खोलना जरूरी है। परमेश्वर की महिमा हो। मत्ती सुसमाचार में 16 अध्याय उसका 19 वचन का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा, वो स्वर्ग में खोलेगा। तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है करके बोलने वाले को मिलने वाला अधिकार है, सब लोगों को नहीं है। ये याद रखिए, अपने मर्जी के अनुसार हम चलेंगे, हमें खोलेंगे बंद करेंगे, ऐसे थोड़ी है। यीशु मेरा मसीहा है, मैं मसीहा के पीछे जाऊंगा, मैं मसीहा के पीछे चलूंगा तक बोलने वाले लोगों को परमेश्वर ने दिया उस अधिकार है। जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग भी अंगीकार कर खोलेगा। शैतान लोगों को बांध सकता है, बांध सकता है, बांध सकता है। बाइबल में यीशु मसीह एक बार एक अद्भुत कार्य किया। लूका सुसमाचार में 13 अध्याय 10 से लेकर 13 वचन तक पढ़ेंगे। सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। यीशु मसीह सबत का दिन आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी, जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। देखिए, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा 18 वर्ष से इस औरत के अंदर थी, कुबड़ी थी। आगे ना वो एक कुबड़ी हो गई, वो एक कुबड़ी होती, झुक जाती थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती, किसी भी रीति से सीधी नहीं होती थी। एक कुबड़ी 18 वर्ष से उनकी बीमारी का कारण इधर बोला है एक दुर्बल करने वाला आत्मा। कई बार हमें दुर्बल करने वाला आत्मा बैठता है, कमजोरी, बहुत कमजोरी, डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करेंगे, कुछ नहीं होगा, सारे सीटी स्कैन, सारे अल्ट्रासाउंड सब लेंगे, लेकिन उसमें सब नॉर्मल दिखेगा। वो कौन है? वो ये दुर्बल करने वाला एक आत्मा, याद रखिएगा, उसके विरोध में लड़ना है। उसको दुर्बल करते 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 कुबड़ी के झुक कर जाती थी, सीधा खड़ा नहीं हो सकती थी, किसी भी रीति से वो सीधा कर नहीं सकते थे। 12 और 13 वचन में यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा,
हे नारी, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे, यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई, तुरंत वो सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई कर परमेश्वर की बड़ाई हो गई। एकदम से 18 वर्ष से झुक कर जाती थी, कुबड़ी थी और सीधा नहीं होते थे। यीशु उसके ऊपर हाथ रखा, तुरंत सीधी हो गई, सीधी हो गई। 18 वर्ष तक अभी भी मरीज आकर उससे झगड़ा करने के लिए आया है, लेकिन यीशु ने उनसे एक बात बोले, महत्वपूर्ण बात हम सब ध्यान करना जरूरी है। उसकी 16 वचन, उसकी 16 वचन। तो क्या उचित नहीं था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाए? यीशु उसका सीक्रेट बताया। क्या उचित नहीं है कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा? याद रखिए, 18 वर्ष से इस औरत को कुबड़ी बनाकर बांध कर रखे थे। 18 वर्ष के स्त्री बांधन में थे, बांधा हुए थे। ये अब्राहम का बेटी थे, अब्राहम का बेटी थे, ये यहूदी औरत थी, इसलिए अब्राहम का सारे अनुग्रह उसको मिलना थे। लेकिन उसको भी 18 वर्ष से शैतान बांध कर रखा, उसको पता नहीं था। कई लोगों को शैतान इसी प्रकार बांध कर रखकर एक कमजोर कर रख देते हैं। आज परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला दिन है। हालेलुया! कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया! अधिकार आपके पास है, अधिकार आपको प्रभु दिया है। इसके लिए प्रार्थना कर, हाथ रखकर प्रार्थना करने का आवश्यकता नहीं है। अभी अगर आप यीशु मेरा मसीहा है कर अब अंगीकार कर यीशु का बेटा बेटी बनकर आप तुरंत बोलेंगे, मेरे ऊपर बांधा हुआ बंधन यीशु के नाम से दूर हो जाओ। यीशु उस स्त्री को छू लिया, तुरंत सीधी हो गई, तुरंत सीधी हो गई। 18 वर्ष तक शैतान ने उसको बांध कर रखा। 18 वर्ष तक शैतान ने उसको बांध कर रखा। कोई भी बंधन है, आप ये डरते हैं, यीशु का लहू है, सारे बंधन खोलने का समय अभी है। परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। तीसरा एक अनुग्रह है मृत्यु पर अधिकार। मृत्यु पर अधिकार। क्या हम मरेगा नहीं? जरूर एक मृत्यु होता है, लेकिन दूसरी मृत्यु अपने ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। धन्य है, वो पवित्र है, धन्य और पवित्र है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। अभी ये नहीं बोला पहले शरीर उनके मृत्यु नहीं होगा करने, सबको करना पड़ेगा। प्रभु के आगमन विलंब रहता है, नहीं तो यीशु मसीह के आगमन में अब इसी वक्त रूपांतरित हो जाएगा। लेकिन दूसरी मृत्यु करके एक बात है, का है ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। हमारा दूसरी मृत्यु हमारे ऊपर अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीहा के याचक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अभी भूमि पर 1000 साल राज्य करेंगे, उसके बाद परमेश्वर के साथ नित्य 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 युग में परमेश्वर के राज्य में हम राज्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन पहला पुनरुत्थान में हम शामिल होंगे। यीशु मसीह आएगा बादलों पर, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज जब सुनेगा, उस वक्त मसीह में मरे हुए भक्त लोग पहले जी उठेंगे।
अगर हम तो जीवित थे, प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। उसके बाद मृत्यु और हमारे ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। उस समय बाइबल कह रहे थे, हे मृत्यु तेरे जय कहां पर है, हे मृत्यु तेरे डंक कहां पर है। प्रभु का दास दासी लोग उस समय खड़े होकर मृत्यु से कहेंगे, दूसरा मृत्यु हमारे ऊपर अधिकार नहीं रखेगा। हालेलुया। इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय इसका 27वां वचन में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, मनुष्य को एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियम किया गया। एक बार मरना वो सबको होता है, दूसरा बार मृत्यु हमारे अंदर किसी को भी नहीं होना। लेकिन न्याय सिंहासन के सामने हम सब लोग व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन, हम लोग दंड पाने के लिए नहीं होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिफल पाने के लिए होगा। प्रतिफल पाने के लिए प्रभु के राज्य में लोग रहेंगे। लेकिन प्रभु को अंगीकार नहीं किया है, यीशु को मसीहा कहकर अंगीकार नहीं किया, वे लोग इस न्यायाधीश के सामने धर्म के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अभी हम यीशु मसीह को अपने पिता के रूप में ग्रहण करने से, मतलब उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से परमेश्वर का सम्मान हो जाता है। इतना लोग परमेश्वर का सम्मान होना चाहते हैं, प्रभु को महिमा करें। प्रभु मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, मैं आपका बेटी बनना चाहता हूँ। परमेश्वर ने दिया अधिकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बलवानों को बांधेंगे, बलवान अभी तक हमें हमारे अनुग्रह को चुना है, उसके हाथ से हम छीन लेना है। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों के द्वारा शैतान के ऊपर जय पाएंगे। उसको बांधे सारे अनुग्रह, आर्थिक अनुग्रह। कई लोग आर्थिक समस्या में पड़े हैं, यीशु के नाम से इस आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना है। बलवान को बांधना, बलवान तुम अभी तक मुझे चोरी कर रखा है, सारे अनुग्रह मैं यीशु के नाम से तुमसे वापस ले रहा। और तुम्हें बांध कर रखा, तुम अभी मेरे ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। दूसरा है खोलने के लिए अधिकार दिया। इतना साल से शैतान हमें बांध कर रखे थे, 18 साल से उस स्त्री को कमजोर आत्मा कुबड़ी बना दिया। लोग जानते हो तो उसका नाम भी वही रखा है, उनका बीमारी उनका नाम रखा, स्त्री का नाम और कुछ है पता नहीं, बाइबल में उसका नाम नहीं पता, लेकिन लोगों ने डाला हुआ निकनेम उसको पता था, कुबड़ी, क्योंकि उसका बीमार था, तो बीमार उसका नाम डाल दिया। आज शैतान ने जो डाला हुआ नाम भी हटा देंगे, अभी वो सीधा बोलेंगे, अब से कोई उसको कुबड़ी नहीं बोलेंगे, एकदम सीधी स्त्री बोल सकते हैं। हालेलुया। आपका धर्म शैतान ने झुकाकर नीचे की ओर देखकर रखने वाले एक आदत दूर होकर स्वर्ग की ओर देखने के लिए आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। कितना लोग विश्वास करता है? हालेलुया। परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा, परमेश्वर मुझे झुककर जाने के लिए देगा। आपका चेहरा नीचे नहीं ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर देखकर हमारा सहायता कहां से आएगी? पहाड़ों से जो आकाश और पृथ्वी का करता है, पर्वत की ओर मेरा मदद आ रहा है। वो पर्वत, चट्टान हमारे प्रभु यीशु। तीसरा देखा है, दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन जो लोग नया जन्म नहीं लिया तो दूसरा मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, एक व्यक्ति 2 बार जन्म लेते तो केवल एक ही बार मरना पड़ेगा। 2 बार जन्म लिया वाला व्यक्ति केवल एक बार मरना पड़ेगा, लेकिन एक बार जन्म लेने वाला व्यक्ति जरूर 2 बार मरना पड़ेगा। एक बार कैसे हो गया? अब मां के कोख से जिस दिन बाहर आ गया वो पहला जन्म है, नेचुरल है सबके लिए। सबको बर्थडे किसी को मालूम है, किसी को बर्थडे मालूम नहीं है। इसका मतलब बर्थडे मालूम नहीं, आपको बर्थडे जरूर है, कोई ना कोई एक दिन है।
365 दिन के अंदर एक ना कोई एक दिन आपका बर्थडे है, लेकिन उससे हम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। यीशु मसीह ने कहा जल और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। इसको दूसरा जन्म बोलते हैं, न्यू बोर्न अगेन बोलते हैं, बोर्न अगेन, नया सिरे से जन्म लेना। एक व्यक्ति नया सिरे से जन्म लिया है, उसको केवल एक ही बार मरना है। अगर यीशु मसीह का विलंब है तो उसका भी जरूरत नहीं है। यीशु मसीह अभी आ गया तो हम मरने की जरूरत नहीं, रूपांतरित होकर चले जाएंगे। 2 बार जन्म लिया व्यक्ति, केवल एक ही बार मरना पड़ेगा। आप 2 बार जन्म लेना चाहते हैं, नया सिरे से जन्म लेना चाहते हैं, बोर्न अगेन एक्सपीरियंस आपको चाहिए। यीशु मुझे मेरे अंदर आना है, यीशु मेरे दिल में पैदा होना है, मुझे यीशु चाहिए कर कितना लोग बोल सकते हैं। आइए हमारी आंखें बंद कर हम परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज मैं तेरे उपस्थिति में आया हूं प्रभु, आज मैं तेरे उपस्थिति में आया हूं परमेश्वर, तेरे अनुग्रह मुझे चाहिए, तेरा आशीर्वाद मुझे चाहिए, तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए। प्रार्थना करिए। हर एक विश्वासी को प्रभु ने दिया गया अधिकार है, केवल पतरस के लिए नहीं, केवल पतरस को मिलने वाला अनुग्रह नहीं है। केवल पतरस को मिलने वाला अनुग्रह तो हम लोग इधर अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं। पतरस जैसे यीशु मेरा मसीहा है करके अंगीकार करने वाला हर एक लोग प्रभु ने आशीर्वाद है। हम इस आशीर्वाद पाएंगे, हम इस आशीर्वाद पाएंगे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे उपस्थिति में आते हैं प्रभु, करुणा का हाथ हमारे ऊपर रख दीजिए प्रभु, कलीसिया के ऊपर करुणा कर दीजिए परमेश्वर, आप हमारे ऊपर आशीर्वाद का बारिश को दे दीजिए। बलवान को यीशु के नाम से बांध देते हैं, बलवान को यीशु के नाम से बांध लेते हैं, उसके हाथ से हम हर एक जो लूटा हुआ चीज हमें वापस हम ले गए यीशु के नाम से। खोलने के लिए अधिकार प्रभु ने दिया है, खोलने के लिए अधिकार प्रभु ने दिया है। 18 साल से उस स्त्री शैतान का बंधन में थी, अब्राहम का बेटी थी, लेकिन यीशु ने उसको छुड़ाया। आज शैतान बाधा हुआ जितना भी बंधन है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त हम खोल देते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खोल देते हैं, फ्री कर देते हैं यीशु के नाम से। तो आपका वचन स्वर्ग का राज्य का कुंजियां आप हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। दूसरा मृत्यु हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर मेरे बच्चे लोगों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आपकी आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए। मेरे बच्चों के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रख दीजिए, आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए। तो मदद के इसलिए धन्यवाद होते, सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको दे देते हैं। बस यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन लेते हैं। आमीन।